स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। वैसे कहने को तो हमारी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत उभर के दिखती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री दिखती ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आजकल हर घर में है। ये इंडस्ट्री तो क्या जी, बस्तियों में है आज, हर जगह है। करेक्ट। क्या करें जो मतलब ये हवा पता नहीं कहाँ से आई, इतनी जबरदस्त आई कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। आधे लोगों को तो इसी का स्ट्रेस रहता है कि उसने गाड़ी क्यों ले ली, मेरे बेटे ने अभी तक नहीं ली, है ना। कोई मतलब ऐसे बिना मतलब का स्ट्रेस। कई बच्चों को इतना स्ट्रेस देते हैं पढ़ाई के लिए कि बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। मतलब नहीं होना चाहिए। जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना चाहिए, और इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए सबसे बेहतर, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मैं तो कहता हूँ गिनती शुरू कर दो 100 से लेके 1 तक गिनना। जब आप 100 से 1 तक स्पीड से गिनना शुरू करोगे तो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और उल्टे कदम चलो, कमरे के अंदर ही चलो, चाहे बैक चलो, पीछे चलो, फिर वहां से फिर पीछे चलो, उल्टे कदम जितने चल सकते हो चलो, तो स्ट्रेस लेवल, क्योंकि दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत। अब होता क्या, ब्रेन 24 घंटे चलता ही रहता है। ओवर थिंकिंग लोग करते हैं बहुत सारा। इसको रोका कैसे जाए, हर बंदा चाहता है इसको कैसे रोके। इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है, ओशो जी महाराज, सुना होगा आपने। तो हमने भी सुना, लेकिन हम ये नहीं है कि हम किसी के फॉलोअर हैं, लेकिन किसी की कोई चीज पकड़ी जा सकती है कि उसने कुछ तो सही कहा है। ऐसे तो नहीं पूरी दुनिया पीछे लग गई, इवन टू विनोद खन्ना जैसे लोग उनके पीछे लगे हुए। मतलब कहने का कि वो कहते थे कि सांस को अंदर लो ऐसे, और पेट को निकालो बाहर, और रोक लो। रोकना उतनी देर है जब तक शरीर पूरा साथ दे रहा है। जब साथ छोड़ दे फिर सांस को छोड़ो। फिर आपको थोड़ी देर सांस चढ़ेगा, हाँ, वो चढ़ गया सांस, तो जब बॉडी पूरी नॉर्मल होती है, 1 मिनट में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, फिर उसको दोबारा खींचो, फिर वही प्रक्रिया करो। सांस जब रुकता है ना जी, चाहे वो 1 मिनट रुके, आधा मिनट रुके, 2 मिनट रुके, जब अपना सांस रुकेगा तब जाकर के हमारा मन जो है वो रुकता है, काबू में आता है, तब रुक जाता है। वो चाहे 1 मिनट के लिए रुके, आधे मिनट के लिए, वो उस समय रुक जाता है। और उस समय अब जोर लगा लो कुछ भी सोचने का, वो सोच नहीं पाता। उसकी जो खुराक है ना, ये दिमाग चलने, वो है सांस। जब सांस रुकी तो उसकी भी जान निकल देगी, अब ये बंदा मारेगा मुझे, है ना। तो वो दिमाग जो है वो उस समय फिर रुकता है। ये हर ग्रंथ में लिखा है, विद्वान लोग भी जानते हैं, और मुनियों ने भी कहा कि अगर आप इस तरह से रोकना शुरू करोगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, 2-2 घंटे हम मंत्र जपते हैं, ये करते हैं, वो ध्यान नहीं लगता। वही ध्यान इसलिए नहीं लगता कि हम मंत्र बोलते हैं, जपते नहीं है, जाप नहीं करते। तो उसको जब रोकते हैं तो वो उस समय वो ध्यान लगने की प्रक्रिया इंसान समझ जाता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। अब दूसरी चीज बताएं, दूसरी चीज है स्ट्रेस को कम करने की, वो है सुभाष गोयल, चंडीगढ़ वाले। वो करते हैं कैसे, कुछ तो बातों से कम करेंगे। उसके साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है। अब मानो मैडम कोई भी स्ट्रेस किसी को भी दे दो, बंदा लेने को तैयार ऐसे लेता है। उसको जरा सा बोल दो, क्या बात है आज तेरा मुंह उतरा हुआ है, चाहे बेचारा अच्छे से फ्रेश घूम रहा हो, तभी ले लिया उसने, है ना। तो मतलब इतनी कहता दे मुझे, मैं ले लूं। ऐसा नहीं कि उसको वापस कर दूंगा, यार मेरी छोड़, मेरा उतरा होगा पता नहीं, पर तेरे नाक पे ये क्या हो गया, तुरंत गायब, है ना। अपन वो देना चाहता था आपको, आपने उसको दे दिया। तो ये सीखना पड़ेगा। और इसके अंदर औषध जो है मैं आपको बताऊं, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की एक ही दवाई है, वो है आपका गट हेल्थ ठीक करने के लिए त्रिफला पाउडर। अच्छा। अगर आपका गट हेल्थ ठीक है, पेट ठीक है, तो आप समझिए कि कभी भी आपको जब गैस नहीं बनेगा तो दिमाग को कुछ नहीं चढ़ेगा तो दिमाग नहीं फटेगा, और दिमाग फ्रेश रहेगा। अब जिनको गैस बनी होती है बताओ, उनको कह के देखो चल फिल्म देखने चले, हो कहता यार तू जा कहते ना, तो उसको ये होता है। तो जब पेट अच्छा तो पूरा दिन अच्छा है। तो मतलब कहने का कि लोग क्या करते हैं, लोग दवाइयाँ ठूसते हैं। जरा सा स्ट्रेस हुआ, ये दवाई खा रहा हूँ जी, इतना थैला भर के लेके आते हैं मेरे पास दवाइयों का कि गोयल साहब मैं ये भी खा रहा हूँ, ये सुबह खा रहा हूँ, ये ऐसे खा रहा हूँ। मैं उसको पूछता हूँ खाना कब खाता है कुछ खाना खाएगा, पेट में जाएगा तो गैस नहीं बनेगी पगले, तब ठीक होगा। वो कहता है जी खाना खाने का टाइम कहाँ होता है ना। तो खाना खाएगा भी तब ना मैडम, आप गोलियां खा लो 2, आपको भूख कहाँ लगेगी, भरा भरा सा लगता है। वो आपके लीवर को
क्या करेगा, एकदम थका देगा कितने दिन। तो वो चीज़ जो है वो पेट नहीं अच्छा होता तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब स्ट्रेस हद से गुजर जाए तो शराब नहीं पीना, सिर्फ आपने क्या करना, अजवाइन लेना, जीरा लेना और सौंफ लेना। जीरा, अजवाइन और सौंफ मैडम तीनों चीज़ों का पाउडर बनाओ तवे पे रोस्ट करके। अच्छा। जब ये पाउडर आप बनाओगे, आप इसका 1 चम्मच जैसे ही खाना खाया, एक चम्मच छोटे वाला मुंह में रखो, चूस चूस के इसको ले लो अंदर, और ऊपर से थोड़ा सा 2 घुट पानी पी लो। और आप देखेंगे कि पेट बिल्कुल ठीक रह रहा है और बिल्कुल जो स्ट्रेस लेवल था नॉर्मल आने लगा हुआ है। देखो स्ट्रेस किसके पास नहीं है, मेरे को भी आता होगा, लेकिन लेना नहीं है। अगर वो उससे कम होगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं गुल साहब पहले से दिमाग बहुत ठंडा हो गया, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले डाला था ये कि 1 to 4 की रेशो का त्रिफला चाहिए, एक हरड़, भेड़ा और आंवला। 1 to 4, अनिल कपूर वाला नहीं, 1 2 का 4 नहीं, ये 1 to 4 वाला त्रिफला। मतलब 1 हरड़, 2 भेड़ा और 4 आंवला, मतलब 100 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम, इस रेशो में हरड़, भेड़ा और आंवला। मुझे नहीं पता भेड़ड़ क्या होता है। हाँ, आपको नहीं पता, चंडीगढ़ की सड़कों पे बहुत है, दिखाएंगे अच्छा। आपको शो के बाद। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, भेड़ा लिखना तो निकलेगा। तो अब हर स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। आप इसको मेरे नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको अपने नाम से मिल जाएगा उसमें। तो हरड़ जो होती है वो अपने पेट को लैक्सेटिव साफ करती है, भेड़ा जो होता है वो अपने अंतड़ियों को क्लीन करता है, फिर उसके अंदर जो आंवला डालते हैं वो पूरी ठंडक देता है बॉडी को, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, गट हेल्थ भी ठीक होता है। और नाभि में अगर तेल लगा लो आप, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया है, ये मैं आपको बता दूं, नाभि टच एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है। गूगल पे सिर्फ नाभि टच एक्स्ट्रा वर्जन लिखना, आपको वो मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने लोग सर्च करते हैं ना जी, ये अभी मतलब हमारा 24-25 मिलियन गया था, ये छोटा सा वीडियो था जीरा अजवाइन सौंफ का, और लोगों ने खाया, अजमाया। ये तो शब्द है, मैं कोई ऐसे नहीं बोलता। आप जाके इसको सर्च करेंगे ना रीलों में तो आपको दिखेगा उसमें कि कितने मिलियन गया हुआ है। तो इससे बहुत सारे लोग ठीक हुए, कईयों का तो वेट वजन ठीक हुआ, जो अंडर वेट थे उनका वेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ, जो ओवर वेट थे, जैसे अभी आप देखते हो किसी का पेट बड़ा होता है क्योंकि सारा दिन बैठने का काम है, जंक फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो वेट कम होता है। अब महीने में अगर मान लो 1 किलो वजन कम हो गया मैडम, 12 किलो कम हो गया 1 साल में। अगर बॉडी, जिसकी बॉडी में वेट एक्स्ट्रा है, 12 किलो कम हो जाए तो बॉडी नजर आने लगती है कि ठीक है। और ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई तकलीफ नहीं। बाकी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जब वैद्यवान पे जाते हैं लोग, www.vaidwan.com, वहाँ जा कर के आप देखिएगा कि स्ट्रेस के लिए हमारे कितने प्रोडक्ट हैं और कितने जेन्युइन हैं। और साथ ही उसके अंदर माइग्रेन के लिए, और जिनका माइग्रेन होता है, आधा सिर फटता है, उनके लिए बहुत बेटर है ये प्रोडक्ट। ये भी त्रिफला भी बेस्ट है, और ये जीरा अजवाइन सौंफ का पाउडर भी बहुत बढ़िया है। और साथ में जो हम दवाइयाँ देते हैं, जिनको बहुत ही, जैसे होता नहीं कि उल्टी आ जाती है, उसको वॉमिट हो जाती है, तब जाके थोड़ा शांति होती है उसको हेडेक में, है ना। तो लाइटें बंद करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे जो माइग्रेन का दर्द है उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे जो वैद्य जी हैं उन्होंने बनाया है एक ब्रेन डोज कैप्सूल, एक ब्रेन गज केसरी सिरप, ब्रेन गज केसरी अबले, मतलब ब्रेन के लिए वो चीज़ें बना दी जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करेंगी कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, और उनके ऊपर एक एक चीज़ मेंशन है कि ये कैसे बनी, कैसे खानी, क्या करना। मतलब पेशेंट को जब वो गोली अपने पेट में लेके जाता है ना, हमारी कंपनी की जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा है, तो जब वो लेके जाता है ना तो उसको पता होता है मैडम वो खा क्या रहा है। उसको ये नहीं पता होता कि डॉक्टर ने गोली दे दी, पता नहीं क्या है, मैं तो खा लेता हूँ ना। उसको ये पता होता है कि ये चीज़ है, ये मैंने खाई है, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे ये काम कर रही है। बंदा 15-20 दिन में बोलता है कि थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू तो पूरे वातावरण में घूम करके आपके पास आता है जी। अगर कोई गाली देता है वो भी आती है, अगर कोई थैंक यू बोलता है वो भी आता है। जब 100 थैंक यू आता है, एक आधी गाली आती है, उसको थैंक यू दबा लेता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी को तो सेटिस्फाइड आप करा नहीं सकते, बीच में 1-2 होते भी हैं जो नहीं सेटिस्फाइड होते, तो उनके लिए भी हम कहते हैं कि भगवान सबका भला करे। बहुत सारे घरेलू नुस्खे हमने शेयर किए हैं, आज नेहा मैडम जी के साथ भी किए हैं,
और मुझे लगता है नेहा मैडम आपको वो कैसा लगा होगा। बहुत जल्दी मैं भी बोलने वाली हूँ। थैंक यू गोयल साहब। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली एंड हाँ। बहुत सारा मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी उसका मुझे एक जवाब मिला है। जी। अब मैं जाके ये सारी चीज़ें करूँगी, बिकॉज पूरे विश्वास के साथ पहले तो करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम अगर आप विश्वास के साथ जी, करते बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो वो एक मन की शक्ति और हाँ। साथ आपने जैसा कहा कि हाँ, आपकी आयुर्वेद की आयुर्वेदिक शक्ति। जो ताकत है हाँ। वो हेल्प करती है आपको हाँ। क्योर होने में।